बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर तो थी पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच। लेकिन इस दौरान भी इमरान खान साहब छाए रहे, बल्कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बार बार मैच में बारिश हो रही थी लेकिन मैच की रेटिंग फिर भी ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि जिक्र छिड़ गया इमरान खान का। और कई हवालों से हुकूमत पहले ही डरी हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले खबर आई कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में एहतजाज हुआ, लोग जमा हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज थे और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे और न्यूयॉर्क में उन्होंने मैच देखना था। और वैसे भी दीगर लोग भी जो वहाँ पर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस मैच से एक दिन पहले एक तो एहतजाज हो गया, फिर वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की शर्ट्स पहन रखी थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह की शर्ट्स पहनती है, तो उसी से अंदाज़ा हुआ कि ये लोग अभी मैच देखने भी जाएंगे। तो यही खौफ आ गया कि हमने तो इमरान खान का नाम बैन किया हुआ है, तस्वीर बैन की हुई है, अब क्या बनेगा। इससे पहले भी बाज़ औक़ात ये हो चुका कि मैच में कहीं इमरान खान का बैनर नज़र आ गया, कहीं उसका नाम नज़र आ गया और कहीं कमेंट्री में उसका नाम चल गया। ये बड़ा मसला बना हुआ था हुकूमत के लिए कि क्या करें। और कभी वो जनाब PTV की नशरियात रोक दी जाती थी कि जी इमरान खान बीच में कहाँ से आ गया, तो यही उनको खौफ था। अब हुआ ये कि मैच के दौरान ही रिलीज़ इमरान खान, ये खबर बन गई वो इस तरह से कि कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ वालों ने जहाज़ किराए पर लिया, और वहाँ पर अक्सर ही होता है एडवर्टिजमेंट के लिए या वैसे भी कई कामों के लिए ये किया जाता है कि जहाज़ हवा में उड़ रहा होता है और पीछे कोई ना कोई बैनर इस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो हुआ यह कि मैच के दौरान स्टेडियम से जहाज़ गुजरता है और वहाँ पर लिखा होता है रिलीज़ इमरान खान। अब ये खबर बन जाती है, वहाँ पर लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे होते हैं। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर PCB का कंट्रोल हो न्यूयॉर्क में और हुकूमत का हो कि जी कोई कहेगा, कोई नारा लगाएगा, बाहर आएंगे तो उसको पकड़ लेंगे और उसके घर पर छापे पड़ेंगे और उससे मोबाइल छीन लिया जाएगा और पता नहीं क्या कुछ होगा। ये अमेरिका है, वहाँ ये कर नहीं सकते। अब इसके साथ साथ ये हुआ कि लोग इमरान खान साहब के बैनर्स उठा के फिर रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। अगर किसी से बाहर बात हो रही है, शायकीन से बात हो रही है, वहाँ भी इमरान खान का जिक्र हो रहा है। तो न्यूयॉर्क में तो इमरान खान छाए रहे। फिर यहाँ तक खबर आई कि ओवरसीज़ चैप्टर तहरीक इंसाफ का, उन्होंने बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया है। और अब आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाएगा। और पहले ही जब अमेरिका में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में, पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान के किसी ऐसे मामले पर किसी रहनुमा के लिए वहाँ पर इतने लेटर्स लिखे गए हों पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो इतने मुतहरिक हुए हों कि वहाँ पर अमेरिका में कमेटी में डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाना पड़ गया, यानी अमेरिकी अहलकार को बुलाना पड़ गया। अमेरिकी कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में हेयरिंग शुरू हो गई इमरान खान के हवाले से, डोनाल्ड ट्रम्प को भी पेश होना पड़ा। वहाँ पर इलेक्शन रिगिंग की भी बात हुई। ये पहली दफ़ा हुआ और सब हैरान हो गए और हर एक ने इसकी तारीफ़ की कि जी देखें, इसका मतलब है पाकिस्तानी कितने एक्टिव हो चुके हैं वहाँ पर और इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पर उनको नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान में उनकी बात सुनी जा रही है, तो वो यकीनन वहाँ पर इसी तरह से और भी मामलात पर, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, दीगर मामलात हों, फ़लस्तीन का मामला, और उस पर वो बात भी करते हैं। लेकिन हमारे अपने मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, यहाँ अपने इंसानी हकूक़ का मसला बना हुआ है, तो मुश्किल हो जाता है कि जी अच्छा हम कहें जी बाकियों के लिए भी आवाज़ उठाएं, वो एक मसला बना हुआ है। खैर, अब हुआ ये कि एक तरफ तो न्यूयॉर्क का मैंने आपको बताया जहाँ ये मैच हो रहा है, वहाँ पर फिर आगे ये कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्टिव हो गए हैं। पहले ही कहा गया कि जी मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ ममालिक में पूरा एक प्लान दिया जा रहा है, वहाँ पर एहतजाज होगा। तो ये तहरीक इंसाफ वाले मायूस होने की बजाय कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। अभी आप देखिए कि आगाज़ हो गया तहरीक का। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये आगाज़ है, स्वात में जो जलसा हुआ है ये आगाज़ है। कहा जा रहा था जी इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली, वो मामला गड़बड़ है, और जिस जगह आखिरकार तौहीन अदालत का मामला आगे बढ़ता है तो DC इजाज़त दे देता है, और ऐसी जगह की जहाँ पर आज तक जलसा ही हुआ इस्लामाबाद में, तो वो फिर मामला लटका। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तब तक हम आगाज़ कर देते हैं स्वात से। अब स्वात में जब हुआ तो कहा जी ये तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत है, यहाँ पर तो पहले लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान का तूती बोलता है, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर वोट डले हुए हैं, हालांकि मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली, फिर भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की, तो असल मामला तो पंजाब में करें। तो जनाब अब वहाँ से होते हुए मामला पंजाब में भी उठ खड़ा हुआ है और कह रहे हैं जी पंजाब जाग गया, पंजाब उठ गया। पंजाब ने तो पहले भी वोट किया था, पूरे मुल्क से वोट आया था। तो अब ये हुआ है कि लोग एहतजाज भी करने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पकड़ धकड़ आसान है, यहाँ पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, घरों में घुसना जो है वो निस्बतन आसान है। और यानी कल्चर का एक है, लोग उस तरह से तो नहीं निकलते या उस तरह कोई
कदम नहीं उठाते, या खौफ नहीं होता कि यार यहाँ पर कोई असले की भरमार है, लोग कानून हाथ में ले सकते हैं, और वो कबायली कल्चर उस तरह से नहीं है कि जनाब वो पुलिस वालों के साथ कुछ इस तरह से किया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि इससे पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर, सब लोग नोट कर रहे हैं। और फिर इसमें चूँकि हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, तो मरीम साहबा हों या नवाज शरीफ हों, उनके खिलाफ जज्बात और उभर रहे हैं कि जी देखें ये बातें क्या करते हैं और अमल क्या करते हैं। एक तरफ इमरान खान को कह रहे हैं जी मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ छापे पड़ रहे हैं। किसी तरह का उनको कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा है, वो कन्वेंशन करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा। इलेक्शंस उनके नहीं माने जाते, उनके बंदे जहाँ भी इकट्ठे उठा लिए जाते हैं। अब हुआ यह है कि साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन हो गया और कामयाब वर्कर कन्वेंशन हो गया। अब ज़ाहिर पुलिस की खिंचाई होगी कि जिसने भी वर्कर कन्वेंशन में हिस्सा लिया जाओ गिरफ्तार करो। पहले भी हुआ कि जी नून लीग का कोई बंदा जो है वो शामिल हो रहा है तहरीक इंसाफ में, तो वो जाके मार्की ही सील कर दो, वो शादी हॉल ही सील कर दो, वो फिर किसी खुली जगह पर जाकर जलसा करते हैं और शमूलियत का ऐलान करते हैं। अब साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन भी हो गया। इससे पहले हफ्जाबाद में हुआ तो पर्चों पर पर्चे दे दिए, और पुलिस तस्वीरें उतार कर दे रही है कि जी हम फलां जगह गए हैं, पसरूर में गए हैं, वहाँ छापा मारा है, इधर भी छापा मारा है। अब यही हो रहा है। लाहौर में भी हुआ कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ था इसी तरह से कन्वेंशन का, तो पुलिस वहाँ वक्त से पहले पहुँच गई। अब इन्होंने ये किया हमाद अजहर के बकौल कि उन्होंने जो एहतजाज की जगह थी वही बदल डाली, और फिर ये किया कि दूसरी जगह पर कन्वेंशन भी कर दिया और वहाँ पर हमाद अजहर ने खिताब कर दिया। अच्छा, पर्चे हो रहे हैं, हमाद अजहर कहते हैं जी पर्चा दिया जा रहा है। मैं तो कब का उधर से निकल गया हुआ था, हमने तस्वीरें ही, वीडियोज़ ही बाद में अपलोड की जब सारा कन्वेंशन खत्म हो गया था, ताकि पुलिस को मौका ही ना मिले कि छापे मारे जाएं। और अब ये इस तरीके से कर रहे हैं कि पुलिस को पता ही नहीं लगता कि लोग कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, या किसी जगह का बताते हैं पहुँच किसी और जगह जाते हैं। ये भी एक मसला बना हुआ है। तो पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि हर एक की कारकर्दगी इसी तरह से जानी जाती है। कोई क्राइम रेट कम हुआ या आप क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं, नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कारकर्दगी देखी जाती है। अब तस्वीर भी आ रही हैं, साहिवाल वर्कर्स कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इमरान खान के बैनर्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से न्यूयॉर्क का मैंने आपको बताया टाइम स्क्वायर, वहाँ पर लोग कितने इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर सोशल मीडिया के लोग भी पहुँचे हुए थे, वो भी इसको शेयर कर रहे थे। फिर इसके साथ जनाब कहा जा रहा है जी अमेरिका में PTI परचम की बहार, चुप के रखो जनाब, और इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिर अब वहाँ पर चूँकि मीडिया की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं जर्नलिस्ट वो भी वहाँ पर हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें रिलीज़ इमरान खान के जनाब हर तरफ बैनर्स हैं। PTI सपोर्टर्स USA में जनाब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाई जाए, और ये बहुत बड़ी स्टेज है T20 वर्ल्ड कप, रिलीज़ इमरान खान पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है। अब माजी के बड़े स्टार भारत के सुनील गावस्कर वो वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर TV पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी इमरान खान का नाम ले दिया कि जी पहले मैं एक वक्त में कप्तान था, और इमरान खान ये न्यूयॉर्क में जो एक कह सकते हैं पहला मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ उसमें हम कप्तान थे, और ये इस तरह से मैच था, और गालिबन चैरिटी का मैच था, वहाँ पर हुआ। इसी तरह एक भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, बड़े मशहूर, और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उनके दरमियान चिट चैट के दौरान खातून आ गई और उन्होंने इमरान खान की वर्ल्ड कप 92 की तस्वीर लहरा दी। तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं जिसमें इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान कहीं ना कहीं से नज़र आ रहा है। और अब हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वो क्या करे, सर के बाल अपने नोच ले कि क्या T20 वर्ल्ड कप दिखाना छोड़ दे, कि वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर लिया गया है। और अब ये पंजाब जो तख्ते लाहौर है, जहाँ से अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठ के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे इमरान खान साहब से कि मैं तो तैयार हूँ, वो नहीं करता। भाई मुज़ाकरात क्या करेगा, आप उनकी ख़वातीन के घर पुलिस भेज देते हैं। एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात हमारे कोई इंतकाम की नहीं है, हमारी आरजू ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी तरफ से AC भी लगवा लें, फ़लाँ करें, और फिर उसके बाद ख़वातीन के घरों पर जनाब छापे, वो भी देख लीजिए आप। साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं, तो किस तरह से मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक और ख़बर सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ मनसूबाबंदी कर चुकी है, और वो ये प्लान बना रहे हैं कि एक नया तरीका एहतजाज का, जिस तरह आपने फ्लैश रैलीज़ का देखा था, अचानक निकलते हैं और जनाब वो डिस्पर्स हो जाते हैं इससे पहले कि उनको गिरफ्तार करें या कुछ करें। इसी तरह अब मुख्तलिफ शहरों में धरने भी दिए जा सकते हैं, अडयाला जेल का घिराव भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। और लॉन्ग मार्च जो इस वक्त नज़र आ रहा है, अब ये मैं आपको तज्जिया दे रहा हूँ, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर होने जा रहा है। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और काफ़ी हद तक बातचीत आगे चली गई है। अब बाकायदा दस्तखत होंगे दोनों लीडर्स के, फजलुर रहमान साहब के भी और इमरान खान के भी, कि अब पीछे कोई नहीं हटेगा, कोई उस तरह से डील नहीं करेगा, ये सब कुछ उसमें देखा जाएगा। दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनको दूर किया जाएगा। तो ये बकौल फवाद चौधरी के जब ये हो गया तो हुकूमत गई। अच्छा, इसके साथ आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कभी भी ये नहीं किया कि जी पाकिस्तान को मायूस किया हो या इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को। फ़ंड रेजिंग का मामला हो, वो देखिए कई दफ़ा इमरान खान साहब ने फ़ंड रेजिंग किया, बतौर वज़ीर आज़म भी ये काम किया।
तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ मौजूद पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देखें कि इतनी ये मौजूदा हुकूमत को आप कहें कि क्या चिड़चिड़ाहट हो जाती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि जी ये सारे इमरान खान के वोटर हैं कि कहते हैं जिनको वोट का हक भी नहीं देना वो इनसे छीनो। फिर वज़ीर दिफा कहते हैं कि जी इनका क्या पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, इनको क्या है पाकिस्तान से, और बाकी फिर कह रहे थे रेमिटेंसेस भेज दो, रेमिटेंसेस भेज दो, तरसीलात ज़र भेज दो, ओह जी ये वो है। इमरान खान कहते हैं रीढ़ की हड्डी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम कर दें, यहाँ पर पता हो, सेफ इन्वायरमेंट हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट महफूज हो, तो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे पाकिस्तान में कि हमें शायद IMF की इतनी ज़रूरत ना रहे। मगर कौन इसका माहौल बनाएगा, किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, वही नहीं हो सका। और ये देखें तहरीक इंसाफ नए नए रास्ते निकाले थे, जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी से पहले किया कि बल्ले का निशान नहीं था, कोई कैंपेन नहीं हो सकती, कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता, नेट बंद, कोई ऐप ये शुरू करने की कोशिश करते थे कि जी लोगों तक पहुँचें तो उसको बंद कर दिया जाता था। वेबसाइट जो है उसको PTA बंद कर देता था कि वहाँ से जनाब इनके पता न लगे उम्मीदवारों का, उनके इंतखाबी निशान का, लेकिन फिर ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। तो अब भी जनाब इन्होंने यही काम किया है, नए रास्ते निकाल रहे हैं, नया एहतजाज का तरीका निकाल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई पंजाब का शहर है, खैबर पख्तूनख्वा है, ताकि सिंध में पर्चे हुए हैं, अंदरून सिंध में भी जनाब लोग निकल रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह से एहतजाज हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं। बलूचिस्तान में देखिए आप इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसीलिए कि लोग निकलते हैं और जनाब ये काम शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान से लेकर न्यूयॉर्क तक पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं तो ये काम अब निकल पड़ा है, काम उठ गया है, गेम ऑन हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।